मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लैम्बोर्गिनी जरूर खरीदेंगे। यार मेरी मम्मा चाहती हैं कि मैं मामा की फैक्ट्री में दिहाड़ी करूं। मैं तो एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रही हूँ। अरे वाह, तुम तो कमाल हो। अरे कियारा, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। क्या? 2 महीने बाद डिलीवरी है। कोई बात नहीं कियारा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी सब कांटेक्ट में रहना। अगर कोई गायब हुआ तो उसकी चोटी पकड़कर बहुत मरूंगी। ये हमारी न्यू मेंबर है, सब इनका वेलकम करो। हाय, मैं जिनी हूँ। नीचे एक बढ़िया चाट की दुकान है, कोई मेरे साथ चलेगा? हाँ, क्यों नहीं, लगता है ये लोग काफी अच्छे हैं। मैं अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरे साथ के लोग मुझसे 1 साल पहले नौकरी पर लग गए। लगता है मैं खेत में घास ही छोड़ूंगी। सर आपके कंधे पे बहुत बोझ है, मैं मालिश कर देती हूँ। मुझे चूना लगाना बंद करो, जाओ सामान उठाने में मदद करो। नौकरी शुरू किए अभी कुछ ही समय हुआ है और लगता है जैसे 60 साल की बुढ़िया हो गई हूँ। ये लो, तुम्हारी पसंदीदा पनीर की सब्जी लाया हूँ। कल हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना है। हाँ ठीक है, पहले तुम आराम करो। बच्चा होने के बाद क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी बचेगी? बहुत थक गई हूँ, पता नहीं मेरे दोस्त लोग किस हालत में होंगे। डरो मत, मैं देख के आता हूँ तुम्हारा नंबर आया कि नहीं। तुम लोगों की बहुत याद आ रही है दोस्तों। बस 2 महीने और, फिर शायद सरकारी नौकरी मिल जाए। अरे नहीं, अगले महीने तो मेरी डिलीवरी है। कभी कभी तो नौकरी छोड़ देने का मन करता है। ग्रेजुएशन के बाद हम में से कोई भी खुशी नहीं था। इतने साल बाद सबको एक साथ देखना आसान नहीं था। अरे तनिष्का, इस बार एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं यार, इस बार तो पेपर ही लीक हो गया। ये तो बहुत गलत हुआ। और तानिया तो नौकरी छोड़ दी क्या? नहीं, अभी भी वही हूँ। सच में किसी की लाइफ आसान नहीं होती। अब तो तबीयत भी खराब रहने लगी है। माफ करना दोस्तों, देर हो गई। अभी बच्चे को सुला कर आई हूँ। कियारा, अब नौकरी मिली? नहीं यार, आजकल एक बच्चे की माँ को नौकरी कौन देता है? मैं बड़ी कंपनी में नहीं जा पाई, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। बिल्कुल सही कहा, नौकरी मिल गई। मैं भी नौकरी नहीं छोड़ पाई, लेकिन मामा के बिजनेस के ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट में चली गई। अब पूरी टीम संभालती हूँ। बच्चे के बाद मैंने सोशल मीडिया पर काम शुरू किया। धीरे धीरे सब बेहतर होने लगा। तुम्हें बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीनी है। किस्मत आखिरकार हम सबको हमारी सही जगह तक पहुंचा देती है। जिनी, और तुम्हारा क्या हाल है? शुरू में मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी सबसे आसान होगी, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ। किस्मत मुझे जहाँ भी ले जाए मैं उसे खुले दिल से स्वीकार करूँगी। बिल्कुल सही कहा। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए जी पा रही हूँ। 3 साल नौकरी करने के बाद पहली बार नए साल पर छुट्टी मिली है। ओए लड़की, तुम्हारा कुछ सामान गिर गया। दोस्तों, क्या तुम्हें भी लगता है कि किस्मत आखिरकार हमें हमारी सही जगह तक पहुँचा देती है? कमेंट में जरूर बताना। जिस लड़के का भाई इसके साथ प्रैंक करता है, वो सभी असली चीजों की जगह नकली कागज से बनी चीजें रख देता है। सुबह होते ही उसका फोन बजता है। लड़का बिना फोन पर नजर मारे ही फोन उठा लेता है। जब कोई आवाज नहीं आ रही, तब जाकर उसने देखा कि ये मोबाइल तो कागज का है। वो गुस्से में सीधा पलंग से नीचे उतरता है, लेकिन तभी उसकी चप्पल भी कागज की निकल जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सभी असली चीजों की जगह कागज की चीजें रखने की? ये आप क्या बोल रहे हो? लड़का जब अपने भाई को ये सब दिखाने जाता है तो देखता है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। भाई देख, ये कागज का खाना है, इसलिए मैं इसे नहीं खा पा रहा। लगता है आपकी आंखें खराब हो गई हैं। ये लो ड्रॉप डालो पहले। जब तक वो ड्रॉप डालने में लगा, लड़का कागज के खाने की जगह असली खाना रख देता है। असली खाना देखकर तो लड़के का दिमाग ही हिल गया। लड़का अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था, तभी वो सीधा जाकर नाली में गिर जाता है। तुम पागल हो क्या? ऐसी जगह पर कोई एरोप्लेन उड़ाता है क्या? पर अब कोई बात नहीं, हमारे पास रिमोट है, हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने रिमोट दबाया, एरोप्लेन सिर्फ घर्र घर्र की आवाज कर रहा था, पर बाहर नहीं आ रहा। तभी लड़की 3 गैजेट लेकर आती है। सबसे पहले धनुष आजमाया गया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर एक लंबा डंडा डाला गया, लेकिन वो भी एरोप्लेन तक नहीं पहुंच पाया। आखिरी में मेटल डिटेक्टर निकाला गया। उससे पता चला कि एरोप्लेन तो बिल्कुल पास में ही फंसा हुआ है। और अगले ही पल में लड़की ने हाथ डालकर एरोप्लेन बाहर निकाल लिया। जब आदमी निकल कर जा रहा था, तभी उसका फोन रेत में गिर जाता है। उसी समय कारीगर अपना काम बड़े ध्यान से कर रहा था। उसने रेत सेट की और टाइल्स लगाई और सब कुछ इतनी अच्छी तरह सेट कर दिया कि मोबाइल भी वहीं अंदर फिट हो गया। मालिक, लगता है आपका फोन बज रहा है। जब मालिक ने अपनी जेब टटोली तो फोन उनकी जेब में नहीं था। अरे मेरा फोन कहाँ गया? सुनो, इस टाइल्स को ठोकना बंद करो, शायद मेरा फोन इसके अंदर दब गया है। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं अब अपने क्लाइंट से बात कैसे करूँ? तभी कारीगर उसे एक मजेदार आइडिया देता है। वो डॉक्टर के चेकअप वाली मशीन और एक रोल किए हुए कागज का इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने क्लाइंट से ऐसे बात करता है जैसे नासा का कंट्रोल रूम उसी के भरोसे चल रहा है। इस गेट के अंदर क्या है? चलो देखते हैं। अरे वाह, इसमें तो कैंडी निकली। इसे घुमाकर भी देख लेते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। जब दूसरा डोर ओपन किया तो उसे सरप्राइज में कैंडी ही मिली। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। अब तो सारे डोर खोल कर देखूंगी। इसको क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रहा है? अरे बेटा, इन दोनों दरवाजों में सीक्रेट चाबी लगेगी। मेरी प्यारी बहन, सीक्रेट चाबी तो मेरे पास है। चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम इन सारी पजल्स को घर में सही जगह पर जोड़ दोगी। दीदी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर लड़की अपना काफी दिमाग लगाकर उन सभी को जोड़ती जाती है। बस अब ये आखिरी और बचा है। छोटी, तुमने कर दिखाया, ये लो तुम्हारी चाबी। फिर लड़की ने जल्दी से चाबी लगाई और कैंडी निकाल ली।